हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड अपर पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे थे, जो कि संडे को कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 7 पेपर हैं जो कि आयोजित किए जाते हैं अपर पीसीएस के मेंस में। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए थे, आप लोगों ने देखा। और अब आज हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से क्वेश्चन अपर पीसीएस मेंस में पूछे गए थे उत्तराखंड के, इसको हम इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप आने वाले समय में इस 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है अपर पीसीएस मेंस का, दिसंबर में प्रस्तावित है, तो दिसंबर महीने तक आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग इसका एक बार पैटर्न देख लें, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि मेंस में पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को तय कर सकते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है, जो कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे का पेपर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा दोस्तों। अब पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं करने, और हर एक क्वेश्चन को 2-2 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और वर्ड लिमिट की अगर हम बात करेंगे 20 वर्ड, तो 20 शब्द की सीमा है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली है। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनके गुणों का उल्लेख कीजिए। What are इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेंशन देयर प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी होगी साइंस में, क्लास 9th 10th में भी है ये चीज़ें। तो इसका जो वर्ड लिमिट थी वो 20 वर्ड लिमिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा था, डिफरेंस बताना था नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। तो 20 शब्द में आप लोगों को इनके आंसर लिखने थे। अगला क्वेश्चन देखो, द्रवों के पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव को समझाइए। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन पर, इस बात को आप लोगों को बताना था। अगला क्वेश्चन, जीपीएस के बारे में आप लोगों को बताना था कि जीपीएस के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। ठीक है, जीपीएस के अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन, जलागम को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैवमंडल आरक्षण से की अभिधारणा क्या है। जैवमंडल आरक्षण की अभिधारणा क्या है, ये आप लोगों को बताना है, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान के महत्व को समझाना था 20 शब्दों में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आप लोगों को बताना था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, खाद्य परिरक्षक क्या है, किन्हीं 4 परिरक्षकों के नाम आप लोगों ने बताने थे। डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं का उल्लेख करना था। 20 शब्द आप लोगों की वर्ड लिमिट यहाँ पर दे रखी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को इको संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड के किस क्षेत्र को डिक्लेयर किया गया है, ये बात आप लोगों को बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक चिन्ह क्या है, मॉलिक्यूलर मार्क्स, इनके महत्व का उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी ग्रंथियों के मुख्य अंतर इंगित कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल एक रियल टाइम संचार प्रणाली नहीं है, इस कथन का समालोचना कीजिए। तो कमेंट करना है इस स्टेटमेंट में। अगला क्वेश्चन, TRIPS समझौते के मूल सिद्धांत क्या है। ट्रिप्स समझौते के मूल सिद्धांत आप लोगों को बताने थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में कुल 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, सभी कंपलसरी हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। वर्ड लिमिट की अगर हम बात करेंगे, जो आंसर की वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड लिमिट आप लोगों को लिखनी थी। समय के अनुसार आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना कि 50 से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 55 तक जा सकते हैं, 60 तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन पेपर है जो कि वहाँ पर छूट जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों का वर्गीकरण कीजिए। महागुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अगला क्वेश्चन देखो, मधुमक्खी में होने वाली किन्हीं 4 बीमारियों और उनके प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में आप लोगों को बताना था। डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी 50 वर्ड में आप लोगों को आंसर लिखना था। तो रैम और रोम के बारे में आप लोगों से बहुत बार प्री लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर मेंस में इसकी डेफिनेशन है जो कि अंतर के फॉर्म में पूछ ली गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य द्वारा SDRF की स्थापना कब की गई तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखना था 50 शब्द में। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रमुख कारण क्या हैं, इनका उल्लेख करना था। ओजोन परत के ह्रास के क्या कारण हैं, उल्लेख करना था। मेंशन द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन किस प्रकार हो रही है ओजोन लेयर, उसके बारे में आप लोगों को लिखना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मछली के संवर्धन योग्य प्रजातियों का विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ओ नेगेटिव को रक्तदाता की तरह क्यों माना जाता है, इसका कारण बताइए। जो रक्त ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, इसको ब्लड डोनर क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, इसका आप लोगों को रीजन है जो कि मेंशन करना था। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल की मैकेनिज्म है जो कि आप लोगों को डिस्क्राइब करनी थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में डेटा प्रोसेसिंग के चरणों की व्याख्या कीजिए। तो डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम में एक्सप्लेन करना था इसके स्टेप्स। अब देखो पार्ट 3 की अगर हम बात करेंगे, 40 नंबर का ये है पार्ट 3। कुल 7 क्वेश्चन है इसमें पूछे गए थे, आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने थे। वर्ड लिमिट 125 है। कितनी है वर्ड लिमिट, 125। ग्लूकोज की संरचना तथा इसके परीक्षण की विधि समझाइए। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जैव उर्वरकों के प्रकार एवं लाभों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ग्रामीण एवं शहरी योजना के मध्य मुख्य अंतर क्या है, इसको बताना था। आपदा प्रबंधन चक्र एवं इसके अवयवों को समझाना था। नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, तो नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगला क्वेश्चन देखो, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से आप क्या जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियर से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसको बताना था। मेंशन इट्स एप्लीकेशन, इनके अनुप्रयोग आप लोगों को लिखने थे 125 सीमा में। अब देखो पार्ट 4 की अगर हम बात करेंगे, 7 क्वेश्चन हैं, 7 में से 5 क्वेश्चन करने थे। हर एक के लिए आप लोगों को 16 मार्क्स हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं और वर्ड लिमिट आप लोग देख सकते हैं 250, 250 वर्ड लिमिट में आप लोगों को आंसर करना था। बौद्धिक संपदा अधिकार से आप क्या समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोगों को क्या करना था, डिस्क्राइब करना था, इसकी इंपॉर्टेंस। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जल शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। वाटर प्योरिफिकेशन के मेथड आप लोगों को लिखने थे। एन टाइप पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इनके अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। तो सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बायोमेट्रिक पहचान और प्रमाणीकरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की बायोमेट्रिक सुरक्षा को संक्षेप में समझाइए। बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली के अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध भी कीजिए। तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नायलॉन 6 तथा नायलॉन 6 के संश्लेषण को समझाइए, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज मल्टीमीडिया यूज्ड टू प्रमोट ई कॉमर्स, डिस्कस इट। ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी व्याख्या आप लोगों को 125 शब्द में कर दी थी। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश थे जो कि आप लोगों को पढ़ के इस क्वेश्चन को आंसर करना था।
तो ये हो चुके हैं हमारे 6 क्वेश्चन पेपर। अब एक क्वेश्चन और बच रखा है एथिक्स का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।